हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल CMA गुरुजी में। और मेरा नाम रजनीकांत चौधरी है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, रिफ़ंड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विथ पेमेंट ऑफ IGST। जैसे कि हम लोग जानते हैं, रिफ़ंड लाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा बात होता है। और जब भी कोई कंपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है विथ पेमेंट ऑफ IGST, तो उसे रिफ़ंड मिलता है। कुछ प्रोसीडियर्स, कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोविजंस का सही से कंप्लाइंस करने से यह रिफ़ंड बहुत ही इजीली तरीके से आ जाता है। इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस ऑन इनकम टैक्स या GST पे, जो कि आपका नॉलेज बढ़ाएगा, हम बनाएंगे और फिर आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं हम लोग, क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो अप करना पड़ेगा रिफ़ंड क्लेम करने के लिए। सबसे पहले, रिफ़ंड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विथ पेमेंट ऑफ IGST, यह क्लेम करने के लिए ये 8 स्टेप्स हैं, जो कि आठों के आठों स्टेप्स सही से अगर हम लोग कंप्लाइंस करें तो रिफ़ंड ऑफ IGST बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करने के लिए एक शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है। जो अपना CHA एजेंट होता है, वे लोग शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है। यह शिपिंग बिल बहुत ही करेक्टली फाइल करना पड़ेगा ऑन आइस गेट। उसके बाद एक जनरल मैनिफेस्टो एट पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट वो मिलता है, जो कि CHA एजेंट ही हम लोगों को प्रोवाइड करता है। वो भी हम लोगों को रखना पड़ेगा, और ये CHA एजेंट प्रोवाइड कराता है हम लोग के। उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3, एक्सपोर्टर फाइल अ वैलिड GSTR 3B और एक्सपोर्टर फाइल GSTR 1 रिटर्न विथ एक्सपोर्ट इनवॉइस इन टेबल नंबर 6। मीन्स GSTR 1 और GSTR 3B रिफ़ंड क्लेम करने के लिए विथ पेमेंट ऑफ IGST बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा भी अगर मिसमैच होगा तब आपका रिफ़ंड क्लेम नहीं होगा, मिलेगा नहीं आपको। तो ये दो स्टेप्स जो हैं, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4, GST एंगल से अगर सोचा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, यही हम लोग GST पोर्टल पे जाके देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह से दिखाना पड़ेगा ताकि मेरा रिफ़ंड बहुत ईजिली आ जाए। तो सबसे पहले GSTR 3B में जब भी हम लोग एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST करते हैं तो कहाँ पे दिखाएंगे और कौन सा अमाउंट कहाँ पे दिखाएंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग केयरफुली सुनिएगा। जैसे कि आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड, जो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है वो यहाँ पे हम लोग को उसका डिटेल देना पड़ता है, कितना मेरा टैक्सेबल वैल्यू है और उस पर IGST अमाउंट कितना है। मान लीजिए यहाँ पर अगर टैक्सेबल वैल्यू मेरा 100 रुपये का है और IGST अगर 18 रुपया है, तो यहाँ पर करेक्टली देना पड़ेगा। ये शिपिंग बिल से देख के क्या टैक्सेबल वैल्यू वहाँ पे मेंशन किया गया है, GST इनवॉइस में क्या टैक्सेबल वैल्यू मेंशन किया गया है, और जो अपना कमर्शियल इनवॉइस होते हैं, इन तीनों को कंबाइंड करके एक बार देख लीजिएगा कि सभी जगह सही सही वैल्यू है कि नहीं। यहाँ पे हमें डालना है जो GST में टैक्सेबल वैल्यू है वही हमें डालना पड़ता है, बट शिपिंग बिल, कमर्शियल इनवॉइस और जो GST इनवॉइस है, इन तीनों में जो भी इंफॉर्मेशन है, कॉमन इंफॉर्मेशन, वो सेम होना चाहिए। तो GSTR 3B में हम लोग टेबल नंबर 3.1B में टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे और IGST विथ पेमेंट जो अमाउंट है वो यहाँ पे डालते हैं। अब आते हैं हम लोग GSTR 1 में कहाँ पे कौन सा फिगर कहाँ पे दिखाएंगे वो देखते हैं फिर। यह GSTR 1 है। GSTR 1 के टेबल नंबर 6A में एक्सपोर्ट इनवॉइसेस लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और फिर रिकॉर्ड ऐड में जाके हम लोग क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड ऐड में जाके हम लोग क्लिक किए तो इस तरह का पेज हम लोग के सामने खुल जाएगा अपने सिस्टम पे। फिर हम लोग यहाँ पर शिपिंग बिल का डिटेल, GST का जो इनवॉइस है उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर हम लोग याद देंगे। GST इनवॉइस नंबर कौन सा होता है वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। इनवॉइस डेट क्या होता है ये हम लोग डालेंगे GST इनवॉइस से। पोर्ट कोड क्या है, शिपिंग बिल से देख के डालेंगे, केयरफुली पोर्ट कोड यहाँ पे डालना पड़ता है। शिपिंग बिल क्या है ये यहाँ पे हम लोग डालेंगे। शिपिंग बिल नंबर क्या होता है वो यहाँ पे डालेंगे। डेट
ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या होता है इंक्लूडिंग आईजीएसटी, मतलब 118 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद विथ पेमेंट है या विदाउट, सिंस हम लोग के केस में विथ पेमेंट है तो विथ पेमेंट ही यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो टैक्सेबल वैल्यू है 100 रुपये, मान लीजिए 18 रुपये पे है तो ये यहाँ पे हम लोग डालेंगे 18 रुपये परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपये डालेंगे, यहाँ पे 18 रुपये ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। तो यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन GSTR 1 से मैच करने के बाद ही फिर हम लोग का आगे प्रोसीड होगा। आइए चलते हैं स्टेप में, देखते हैं कि और नेक्स्ट स्टेप क्या है। GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब हम स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 में करेक्टली फीड कर देंगे, उसके बाद जो अपना इन्फॉर्मेशन आएगा वो अब स्टेप नंबर 5 में हम लोग आ जाते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, GSTN वैलिडेट्स द डिटेल ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 3B। मीन्स हम लोग सबसे पहले GSTR 1 फाइल करते हैं, उसके बाद 3B फाइल करते हैं। तो जो GSTN होता है या जो भी इंफॉर्मेशन हम GSTR 1 और GSTR 3B में दिखाएं उसको वैलिडेट करता है, 100% मैचिंग करता है, कहीं पर रत्ती भर का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी डिफरेंस GSTR 1 और GSTR 3B में नहीं होना चाहिए, तब GSTN उसको वैलिडेट कर देगा। GSTN वैलिडेट करने के बाद वो आइसगेट वैलिडेट द शिपिंग बिल डाटा विद द रिटर्न, मीन्स जीएसटी से रिलेटेड GSTN वैलिडेट करेगा, शिपिंग बिल से रिलेटेड आइस गेट के साथ अब मैच कराएगा और उसको वैलिडेट करेगा कि GST में जो इन्फॉर्मेशन ये लोग डिस्क्लोज किए हैं वो प्रॉपर अपना आइस गेट पे शिपिंग बिल के डिटेल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। ऑन सक्सेसफुल वैलिडेशन GSTR 1 GSTR 3B के साथ जब शिपिंग बिल का वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तब वो लोग टेम्प्रोरी एक ऑर्डर इशू करता है और उसके कुछ दिनों के बाद फिर रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फाइनल ऑर्डर के बाद, फाइनल स्क्रोलिंग के बाद या मैक्सिमम 7 दिन लगता है बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। अगर 7 दिन के अंदर अगर आपका रिफंड नहीं होता है बैंक अकाउंट में क्रेडिट तो आपको एक बार ग्रीवेंस डालना चाहिए, उसके बाद भी नहीं होता तो एक बार जो भी अपना पोर्ट कोड है वहाँ पे जाके, पोर्ट ऑफिस जो भी है वहाँ पे जाके हम लोग एक बार बात करना पड़ेगा। नॉर्मली ये फाइनल स्क्रॉल ऑर्डर जब भी आ जाता है तो उसके 7 दिन के अंदर अपना रिफंड क्लेम हो जाता है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखें कि 8 स्टेप में कैसे हम लोग रिफंड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विथ पेमेंट ऑफ IGST अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं, या आप 8 स्टेप्स फॉलो करेंगे आपके रिफंड इजली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह का वीडियो ये तो था कि विथ पेमेंट ऑफ IGST कैसे रिफंड मिलता है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा विदाउट पेमेंट ऑफ IGST कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लिया जाता है, वो एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो ऑन GST एंड इनकम टैक्स एंड कंपनी लॉ पे मैं बनाते रहूँगा और आप लोग का नॉलेज इन्हेंस रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मेरा वीडियो वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।